महिला ने अपनी स्कर्ट को नीचे उतार दिया और फिर अपने हाथ पर लगे डिवाइस को नीचे किया जो 100 मीटर ऊंची थी, और बिना कुछ कहे नीचे कूद गई। डिवाइस के झटके से महिला दूसरी मंजिल की बालकनी पर स्थिर होकर गिरी। उन्होंने अपने सिर पर लगा हेयर रैक हटाया, उसमें से एक स्टील की सुई निकाली और मात्र 12.5 सेकंड में महल का दरवाजा खोल दिया। वह सबसे पहले रानी की धीरे धीरे घूमने वाली मेज के नीचे रखी बांस की मेज के पास आई और उसके पीछे की पूरी दीवार को देखा। पता चला कि यहाँ एक गुप्त दरवाजा था। कदम इसलिए उठाया ताकि रानी के अमूल्य हीरे को चुरा सके, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने रिबन को हवा में फेंका और जैसा उसने सोचा था, रिबन एक पल में कई टुकड़ों में कट गया। हालांकि उन्होंने सोचा कि यह केवल लेजर किरणों की चाल थी। उसने बस नींव पर परी जैसी हवा का एक झोंका फूंका और शीघ्र ही सैकड़ों सुंदर रेशमी रिबन उसके सामने प्रकट हो गए। फिर जाओमी सीधे बीच में हवा की तरह निकल गई। फिर उसने सावधानीपूर्वक अंतिम लेजर को पार किया और आसानी से लेजर को दूर धकेल दिया। जाओमी ने अपनी टीम के साथ मिलकर अगली योजना को अंजाम देने के लिए तुरंत तैयारी शुरू कर दी। चारों व्यक्तियों ने एक ही समय में फर्श पर लगे ताले में तैयार चाबियां डाली। जैसे ही तंत्र शुरू हुआ, तिजोरी का प्रवेश द्वार जल्द ही सभी के सामने आ गया। हालांकि चारों लोगों ने अपनी सतर्कता में कोई डील नहीं दी, क्योंकि वे जानते थे कि तिजोरी में अवश्य ही कोई तंत्र छिपा हुआ है। उस आदमी ने धीरे से चाकू निकाला और उसी क्षण चाकू जमीन पर गिर गया। दोनों ओर से अनगिनत मिसाइलें दागी गईं। यदि कई लोग तैयार नहीं होते तो उन्हें गोली मार दी जाती। अप्रत्याशित रूप से जाओमी बहुत बहादुर थी और जल्दी से गलियारे के दूसरी तरफ भाग गई। परिणाम स्वरूप चारों सभी हमलों से बच गए। दरअसल उसने अपने साथियों के लिए बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया, लेकिन अभी अभी हुए शोर ने महल के पहरेदारों को भी चिंतित कर दिया। वे केवल गति बढ़ा सकते थे। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण पर जाओमी को वह हवाई जहाज मिल गया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन गार्ड ने पहले ही अपने साथियों को मार दिया था और विस्फोटक तैयार कर लिए थे। उन्होंने सीधे छत के ऊपर बने पानी के कमरे में आग लगा दी और उसे तिजोरी में डाल दिया। यह देखकर पहरेदारों को भागना पड़ा। बाढ़ से पूरा महल जलमग्न हो गया। निर्देशक की व्यवस्था के तहत चारों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। मौत से बच निकलने का जश्न मनाने के लिए उन्होंने एक अच्छी शराब पीने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आदमी ने शराब पी और आदमी को चक्कर आया, इसलिए वह जमीन पर गिर गया और अन्य दो सहयोगियों को भी नहीं बख्शा गया। यह पता चला कि जाओमी ने शराब में ड्रग्स मिला दिया था और उसने ब्रिगेडियर के साथ गुप्त रूप से दोस्ती कर ली थी। हालांकि उनके वर्षों के सहयोग को देखते हुए जाओमी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यद्यपि तीनों लोग क्रोधित थे, लेकिन इस असफलता के बाद उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक लकी का जन्म नहीं हुआ, तब तक उनका भाग्य नहीं बदला था। लकी के पिता एक वेटर थे। उनके सावधानीपूर्वक शिक्षण के अंतर्गत लकी ने 16 वर्ष की आयु में ही तलवारबाजी की कला में निपुणता हासिल कर ली थी। उनकी प्रतिभा सामने आई और उनके पिता ने उन्हें जीविका कमाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि शहर में अपने पहले दिन ही लकी ने स्थानीय गुंडे को नाराज कर दिया। लकी ने हथियार कौशल में दूसरे पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह नहीं जानता था कि प्रबंधक बहुत कुशल था। वह एक क्षण के लिए ठीक था। जब लकी हथियार कौशल में धमकाने वाले के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला था, तो वह जानता था कि दूसरे पक्ष के पास कोई मार्शल नैतिकता नहीं थी, इसलिए उसने सीधे उसके कंधे में गोली मार दी। उसके आदमी उसे नियंत्रित करने के लिए आगे आए। उस महत्वपूर्ण क्षण में जाओमी जो वहां से गुजर रही थी, उसने यह सब रोक दिया। यह देखकर कि लकी एक सभ्य दिखने वाला आदमी था, वह उदारतापूर्वक उसे बचाने के लिए आगे आई। इस अनुभव के बाद लकी अंततः थोड़ा शांत हो गया। कम से कम वह उस दिन शहर आया। उसने रात को आराम करने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया, लेकिन जब वह रस्सी खोल रहा था तो उसने उस गुंडे को देखा जिसने उसे घायल कर दिया था। इसलिए वह अपने लिए न्याय मांगने के लिए दौड़ा, लेकिन गलती से बंदूकधारी चाकर से टकरा गया, जिसने उसे खींच लिया। इस समय तक बदमाश पहले ही चला गया था और फिर दोनों ने बात की और पता चला कि लकी के पिता वास्तव में चाकर के साथी थे, इसलिए चाकर ने उन्हें अन्य दो साथियों से मिलवाया। दूसरी ओर राजा को चाकर की उपस्थिति की खबर मिली और उसने तुरंत आदेश दिया और कई लोगों को बुलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि राजा ने पहले ही तीनों के बारे में सुन लिया था
और उन्हें आशा थी कि वे उनके निजी सेवक के रूप में काम कर सकेंगे। हालांकि इस कदम से भीमा में असंतोष पैदा हो गया, जो हमेशा से ऐसा चाहते थे। इस बात से चिंतित कि चाकर और अन्य लोग उसकी योजना को प्रभावित करेंगे, उसने श्याओमी को रानी के हीरे चुराने के लिए भेजा और उसे दराज में डाल दिया, ताकि यह भ्रम पैदा हो कि रानी धोखा दे रही है। इस तरह राजा निश्चित रूप से अन्य दो पक्षों के साथ युद्ध में जाएगा और भीमा अपनी ताकत का उपयोग कर सकता है। हालांकि भीमा की चाल रानी को पता चल गई थी, इसलिए उसने राजकुमारी को चाकर और अन्य लोगों को खोजने के लिए भेजा और उन्हें हवेली में जाकर वापस लाने के लिए कहा। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हवेली भीमा द्वारा संरक्षित थी, इसलिए वे केवल भीमा की रणनीति का उपयोग कर सकते थे। उन्होंने कुछ जासूसों का ध्यान बटाने के लिए अराजकता फैलाई और फिर सुरक्षा कम करने के लिए जानबूझकर लकी को पकड़वा दिया। अन्य तीन ने अवसर का लाभ उठाकर हवाई जहाज को चुरा लिया और फिर महल के अंदरूनी हिस्से पर अंधाधुंध गोलीबारी की। लक्ष्य प्राप्त हो गया था। लकी सीधे प्रवेश द्वार से भाग निकला। यद्यपि उन्होंने गड़बड़ी कर दी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे अभी भी जियांग का ठिकाना नहीं जान पाए। इसके बाद चाकर ने कुछ छानबीन किया और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जादुई हथियार अभी भी जियाओमी के हाथों में था, क्योंकि जियाओमी ने पहले भी लाभ के लिए उन्हें धोखा दिया था और वह जियाओमी के मामलों से अवगत नहीं थी। इसीलिए जियाओमी का मुखौटा पहनकर भाग जाने की बहुत संभावना थी। तथ्य वास्तव में वैसा ही था जैसा चाकर ने अनुमान लगाया था और जियाओमी उस दिन बैठने वाली थी। उन्हें यह नहीं पता था कि चाकर ने पहले ही गैराज वालों को रिश्वत दे दी थी। उन्होंने गाड़ी को अपनी ओर मोड़ने के लिए एक हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, जिससे उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। जियाओमी के पास नूडल्स सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में उनमें से कई ने इसे रानी को दे दिया और इस प्रकार भीमा की साजिश को कुचल दिया। ठीक है, आज की कहानी यही है।